तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि नीट का रिजल्ट जो निकल गया ना, अब आपको बताते हैं कि नीट का रिजल्ट निकल जाने से आप अच्छे और बुरे क्यों। बातों को आप विस्तार से समझिएगा और हम विस्तार से बताएंगे। भाई साहब 4 जून को नीट का रिजल्ट निकल गया। अब भाई साहब 4 जून को नीट का रिजल्ट क्यों निकला, निकलने तो वाला था 14 जून, ये भी समझेंगे। और बात को लेकर इतना कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ रहा है, विद प्रूफ और फैक्ट के साथ आपको हम समझाएंगे। अब भाई साहब हमारे पास है ध्रुव राठी भैया जैसे रिसर्च टीम तो नहीं है, लेकिन जितना रिसर्च हम कर पाए हैं उतना रिसर्च हम आपको लाकर दे दी। भाई साहब आपको बड़ी वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। और हम चलिए नीट के स्कैम के बारे में कुछ अपडेट और कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। सोशल मीडिया तो चलाते होंगे और आप देख ही लिए होंगे अभी तक नीट में क्या क्या स्कैम चल रहा है। अब भाई साहब आप मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं और आपके साथ स्कैम हो जाए तो बुरा तो लगता है। तो चलिए हम आपको पूरे बढ़िया से और विथ फैक्ट और प्रूफ के साथ आपको हम समझा देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। भाई साहब हुआ क्या था कि 4 जून को नीट का रिजल्ट निकल गया। नीट का रिजल्ट निकलने के बाद दोस्तों, अब रिजल्ट निकलने के बाद 20 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 11 लाख बच्चों ने पास आउट किया। इसको लेकर के कई इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी खुशियों की लहर दौड़ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये खुशियां कब दुख में कन्वर्ट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। भाई साहब दुख में क्यों कन्वर्ट हो गया और प्रॉब्लम क्या थी, चलिए आप बताते हैं। सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 और प्रूफ नंबर 1। भैया प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई जब टोटल बच्चे टॉप करने वाले बच्चों की संख्या 67 होगी। मतलब 720 में 100% में 100% नंबर लाने वाले की संख्या 67। और बात करें हम 2022 और 21, 22, 23 में की टोटल संख्या 1 या 2 जाती थी भाई साहब, तो अब ऑटोमेटिक 67 संख्या कैसे जाने लगी। मान लेते हैं कंपटीशन बढ़ गया होगा, अनयूजुअल तो है लेकिन मान लेते हैं कंपटीशन बढ़ गया, ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं। तो भाई साहब हम आपको बता सकते हैं सेकंड फैक्ट और दूसरा प्रूफ। अब इसमें बात क्या हुई, टॉपर लिस्ट को रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसमें 6 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो कि एक ही सेंटर से हैं और उनका रोल नंबर सीरीज भी है। ये बात तो थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, लेकिन भाई साहब भी कहेंगे कंपटीशन बढ़ गया होगा, सेंटर से पास हो सकते हैं बच्चे। अब असल का मुद्दा यहाँ फंसा है जब बच्चों को 718 और 719 नंबर दिया गया। देखिए प्रूफ। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है। पहले आप नीट का मार्किंग स्ट्रक्चर देखिए भाई साहब, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो उसको 4 नंबर जो मिलने वाले थे और 1 नंबर जिसका माइनस मार्किंग माइनस हो जाएगा भैया। टोटल 5 नंबर तो मिलाएं तो इसे 720 में से 5 नंबर घटेगा तो 715 नंबर उसको हाईएस्ट मिलना चाहिए था। या फिर मान लेते हैं क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको कटना चाहिए 4 मार्क्स, मीन्स 716 नंबर मिलना चाहिए। मिलना कितना जा सकता है 720, 715 और 716, लेकिन मिला कितना है 718, 19, जो कि पूरा ही अनयूजुअल था। अब फैक्ट नंबर 3 के रुख करते हैं, जो कि आप एक मार्कशीट देख रहे हैं जिसको काउंट करने के बाद 368 मार्क्स आ रहा है, लेकिन इस बच्चे का रिजल्ट देखने के बाद टोटल 453 मीन्स 85 नंबर का प्लस मिला इसको। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक और फैक्ट और प्रूफ देख के चले जाइए भैया। 5 मई को एक थाने में रिपोर्ट डाला गया कि भैया पेपर नीट का लीक हुआ है पटना में। बात तो सही, और वो ये रहा उसकी FIR कॉपी। आपको भी अगर ऐसा FIR कॉपी देखना है तो आप जाकर बिहार FIR स्टेटस पर जाकर देख सकते हैं। अब इतना कुछ हो जाए और NTA चुप रहे, ऐसा तो हो सकता है नहीं भैया। अब NTA वालों ने एक सर्टिफिकेशन दिया भैया कि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं हुआ है। आप सर्टिफिकेशन का ऊपर देख लीजिए क्या दिया गया है। बाकी जो नंबर बढ़ने की बात की गई है वो कहा जा रहा है कि ये ग्रेस मार्किंग की गई है। अब ग्रेस मार्किंग क्यों की गई है वो भी इसमें बताया गया है। वो भी ग्रेस मार्किंग इसलिए दी गई है कि कई जगह सेंटर्स पे टेक्निकल इशू और अन्य कारणों की वजह से पेपर लेट हो गया, टाइम नहीं मिला बच्चों को पेपर देने के लिए, जिसके वजह से बच्चों को ग्रेस मार्किंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। अब सवाल ये है कि आप ग्रेस मार्किंग भी दिए तो किस बेसिस पे दिए, किस ट्रांसपेरेंसी पे दिए और प्रूफ क्या है भाई साहब का। आप ग्रेस मार्किंग दिए तो कितना टाइम लॉस होने पे कितना नंबर आप ऐड किए अभी तो बता दीजिए। और क्या ग्रेस मार्किंग से बच्चा टॉप कर सकता है क्या। अब इतना होने के बाद NTA वालों ने एक लिस्ट निकाली और बताया कि 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्किंग की है और 4, 5, 6 ऐसे सेंटर्स का लिस्ट दे दिया जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ के सेंटर्स में टाइम लॉस से सिस्टम ग्रेस मार्किंग हो गया है। अब छोड़िए इन सब चीजों को और हम समझते हैं कि अभी तक इसके ऊपर क्या नया लीगल अपडेट लिया गया है। हमारे PW के अलग सर भी सुप्रीम कोर्ट से मिलकर के NTA को लीगल नोटिस भेज चुका है। यहाँ तक कि यूट्यूबर ध्रुव राठी भी अपने ध्रुव राठी शॉर्ट्स पे अपने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और
ध्रुव IT ऑफिशियल चैनल पे नीट फुल वीडियो कमिंग सून वो कमेंट में पिन करके रख चुके हैं। मोशन, एलन और अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी सुप्रीम कोर्ट से मिल चुके हैं और बहुत बड़े वकील से, और बहुत सारे लोग भी इससे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सभी लोगों का नाम ले पाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक्स। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक किए बगैर मत जाइए।